द हिंदू एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हरिद्वार में सांभवी पीठाधीश्वर संत श्री आनंद स्वरूप जी के पास। हम उनसे जानेंगे कि इन दिनों में एक बयान संतोष वर्मा जो आईएएस अधिकारी हैं उनके द्वारा दिया गया है, बहुत ही विवादित बयान है। उसको लेकर महाराज जी से हम चर्चा करेंगे। महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि क्या ये विषय, पूरा प्रकरण क्या है? देखिए, एक आईएएस अफसर है जिसका नाम संतोष वर्मा है। संतोष वर्मा जैसे तमाम लोग आज आरक्षण के ऊपर जब संवाद करते हैं तो उनको जात की वैज्ञानिकता समझ में नहीं आती है। उनको पता होना चाहिए कि घोड़े की शादी अगर गधे से करेंगे तो खच्चर पैदा होगा। तो यही वर्ण व्यवस्था है। हम कभी भी अवर्णीय शादी, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, इन दोनों के पक्ष में नहीं रहते हैं। जो शास्त्रीय विधि है विवाह की वही होनी चाहिए, जो शास्त्र सम्मत है वही होनी चाहिए। लेकिन संविधान की आड़ में लगातार ब्राह्मणों की बहन बेटियों के अपहरण की बात एक आईएएस अधिकारी कर रहा है। लेकिन आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, उल्टा उसका प्रमोशन हो गया। और प्रमोशन करने के बाद अब जो भाजपा का छोड़ा हुआ एजेंट है चंद्रशेखर रावण, उसने अब फिर से विवादित बयान दिया कि हम संतोष वर्मा के साथ हैं। कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। तो मेरा जवाब आया है कि जितने संतोष वर्मा निकलेंगे सब कूटे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। इसलिए कि कोई किसी की बहन बेटी को कैसे अपहरण की बात कर सकता है, कैसे दान की बात कर सकता है, कैसे लेने की बात कर सकता है। तो यह जो अभियान चल रहा है ये राज्य प्रायोजित है, मोदी जी के निर्देशन में चल रहा है। उन लोग आजकल सबको लगता है कि शादी विवाह जो है, बेटी व्यवहार, आजकल मोहन भागवत जी बोल रहे हैं लगातार कि बेटी व्यवहार होना चाहिए। तो ये सब उन्हीं के कारण बढ़ावा देने से ये सब चीज़ें आ रही हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात की है कि ये सब बयान, इस तरह की चीजें जो है मोदी जी के निर्देशन में चल रही है। कैसे? भाई, अगर किसी व्यक्ति ने किसी ब्राह्मण की बेटी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसका प्रमोशन हो गया सस्पेंड करने के बदले, तो इसको क्या कहा जाएगा? उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, उसको डिमोट करके पीसीएस बना देना चाहिए फिर से, या कुछ भी सस्पेंड तो करते कम से कम। मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि देश भर के जितने हिंदुत्ववादी संगठन हैं और भी दूसरे संगठन जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने की बातें करते हैं, लेकिन वो सब अभी सिरे से गायब हैं। ऐसा कैसे? देखिए, आजकल ना कोई ना संत है, जितने संत हैं सब भाजपा के, कांग्रेस के संत हैं। जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं सब कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जुड़े हैं। अब वो बोल दें तो भाजपा उनको कल निकाल दे, अगर वो बोल दें तो कांग्रेस उनको निकाल दे, पार्टियां निकाल दें। पार्टियों के जैसा पार्टियां चाहती हैं वैसे ही लोग बोल रहे हैं आज। तो ये गायब गायब नहीं है। गायब होते तो हम कहाँ गायब है, हम तो बोल ही एक रहे हैं। प्रकार से आप कहते हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं आपको वोट बैंक की राजनीति दिखाई दे रही है। केवल वोट बैंक ना होता तो संतोष वर्मा, अगर ये बात कोई ब्राह्मण कह देता उस संतोष वर्मा की बिरादरी के लिए, तो अब तक वो नप भी गया होता, जेल भी चला गया होता, सस्पेंड भी हो गया होता, दोनों हो गया होता। तो वोट बैंक उनको लगता है कि यह जो दलित वोट बैंक है, अगर हम संतोष वर्मा के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो दलित, और जबकि न मुसलमान न दलित, ये दोनों कभी, दलित मीन्स जब बोलता हूं तो आप वाल्मीकियों को मत समझ लीजिए, खटिकों को मत समझ लीजिए, पासियों को मत समझ लीजिए। हम जब दलित बोलते हैं तो दलित, तथाकथित दलित, जो अगड़े दलित हैं, अंबेडकर की बिरादरी के लोगों को कहते हैं। ये लोग कभी भाजपा के साथ खड़े नहीं होंगे। भाजपा कैसे गर्त में जाएगी उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन उल्टा भाजपा इनको एकदम दामाद की तरफ पाल रही है। अभी आपने सुना हिंदू एक्सप्रेस में देश के प्रसिद्ध संत श्रीमान आनंद स्वरूप जी को, उन्होंने जो बताया कि किस तरह से देश में अराजकता का माहौल कुछ ऐसे लोग पैदा कर रहे हैं। मैं मनोज गहतोड़ी, हिंदू एक्सप्रेस के लिए, हरिद्वार से।